नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत बढ़िया से अच्छे से समझाया गया है। उस पर पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदू की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने और अरबों ने। किसने किया था? ये हमारे अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने। क्यों? क्योंकि अरबी लोग थे, जो अरबी लोग थे उस स को उन्होंने स को ह कहते थे। जो स था उसे ह कहते थे। जैसे सहायता, तो सहायता कहते थे उसको, सहायता नहीं कहते थे, सहायता कहते थे। तो इसी प्रकार भारत का जो नाम था पहले सिंधु के नाम से, एक नदी थी सिंधु, इसे सिंधु कहते थे। सिंधु को उन्होंने क्या कहा? हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू क्या कहा? हिंदू ने। ठीक है, हिंदू कहा। इसी के नाम पर है हमारे भारत का नाम हिंदू पड़ा था। जबकि यूनानी जो थे वो लोग क्या कहते थे? भारत वर्ष कहा गया था। भारत, ठीक है, भारत वर्ष कहते थे। और जबकि अल-बिरूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? अल-बिरूनी की एक बुक है, अल-बिरूनी की पुस्तक एक है, उसको किताब अल हिंद कहते थे। किताब उल हिंद कहते थे। ठीक है, किताब हिंद कहते थे, किताब उल हिंद कहते थे। इसी बुक में उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है, पहली बार जब अल-बिरूनी की बुक से मिला तो यह किताब उल हिंद से मिला था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मित्रों की रचना की थी? मित्रों नहीं होगा, यहाँ मंत्रों होगा। ठीक है, कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन से ब्रह्मवादिनी ने? कौन सी? ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ये हमारी लोप मुद्रा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लोप मुद्रा। जो लोप मुद्रा घोषा, सिकता, विषवारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों के वेद मंत्रों की रचना थी। यह सब जो थी लोपामुद्रा, घोषा, शिक्षा, विषवारा, अपाला, ये सब जितनी भी थी ये क्या थी? स्त्रियों के लिए वेद मंत्र थी, इनके द्वारा रचना की गई थी। ठीक है,
जबकि गार्गी, लीलावती, सावित्री ये सब किसके, मनुष्यों द्वारा, विद्वानों द्वारा। ठीक है, जबकि विद्वानों को, महिला जो विद्वान होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विदुषी कहते हैं। क्या कहते हैं, विदुषी, विदुषी कहते हैं। ठीक है, महिलाओं को विदुषी कहते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2। यह सूची 1 व 2 है, वह, ठीक है, वह सूची 2, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, मिलान करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं विक्रम संवत कब आया था। विक्रम संवत हमारा 58 ईस्वी ईसा पूर्व में आया था, जो कि किसके शासनकाल में था, विक्रमादित्य के, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और शक संवत जो था, मतलब ये हमारा इसमें हो जाएगा पहले का चौथा। ठीक है, 1-4। शक संवत कब आया था, शक संवत 78वीं ईस्वी में आया था। किसके शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन, कनिष्क के, कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में आया था। थोड़ा सा हम पेन को पतला कर लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में आया था। जबकि गुप्त संवत कब आया था, कनिष्क किसके शासनकाल में था, कुषाण शासनकाल में, जो कि कनिष्क के द्वारा 78वीं ईस्वी में लाया गया था शक संवत। ठीक है, जबकि गुप्त संवत 320 ईस्वी में लाया गया था। किसमें, 320 ईस्वी में लाया गया था। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें कौन थे, इस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था। जबकि कली संवत, कली नहीं है, कली संवत है, सॉरी, ये हमारा कली संवत है, कली संवत कब आया था, ये हमारे 3101 में आया था। कब आया था, 3101 में। ठीक है, यह 3101 में आया था। तो हमारा एक चौथा, बी का क्या हो जाएगा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर में आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र बोलते थे। जो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक थे, उसमें स्त्री और शूद्र बोलते थे। क्या बोलते थे, बताइए, किस भाषा में बोलते थे। ये सब प्राकृतिक भाषा में बोलते थे। किस भाषा में बोलते थे, बताइए, प्राकृतिक, संस्कृत, पाली, सौरसेनी, किसमें, बताइए। ये प्राकृतिक भाषा में बोलते थे, क्योंकि गुप्तकालीन नाटकों में सामाजिक स्तर पर लोग शूद्र तथा
स्त्रियां, प्राकृतिक तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। अशोक के शिलालेख में उनका नाम किस में लिखा गया है? ठीक है, किस शिलालेख में उनका नाम उल्लेखित किया गया है? तो बताइए किस में? चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। कौन है? प्रियदर्शी उनका। आप लोग जान ही रहे होंगे प्रियदर्शी, उनको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में, अभिलेखों में एवं उनके प्रियदर्शी भी कहा गया है। यद्यपि कुछ लेखों में देव नाम, प्रियदर्शी तथा अशोक का नाम भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि प्रियदर्शी, अशोक नाम प्रियदर्शी, जहाँ पे हमें भाभरू अभिलेख से मिलता है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, दक्षिण भारत में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्राचीन संस्कृतों ग्रंथों में प्राप्त यवनियों, कौन है? यवनियों शब्द का घोतक है। घोतक मतलब कहने वाला। ठीक है, घोतक मतलब कहने वाला। बताइए क्या कहते थे? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवनियों को क्या कहते थे? बताइए। ये एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का घोतक थे, मतलब व्यापार करते थे। हाथी दांत का, नृत्य के लिए यम राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, काली मिर्च का। किसका करते थे ये सब? काली मिर्च का करते थे। क्यों? क्योंकि यमन इंडो ग्रीक थे। जो यमन थे वो इंडो ग्रीक थे। ये जो यमन है, यमन जो थे, यमन इंडो ग्रीक थे। इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक थे। ठीक है, उन्हें काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी। जो काली मिर्च थी उन्हें बहुत पसंद थी, और इसलिए काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय कहा गया था। ठीक है, तब से इसे यवन प्रिय नाम से जाना जाता है। वो तक मतलब कहा जाता था। ठीक है, तो किसे कहा जाता था? वही चीज़, काली मिर्च को यवन प्रिय। यवन इंडो ग्रीक के लोग थे और काली मिर्च को वो बस पसंद करते थे, इसलिए उनका नाम काली यवन प्रिय रखा था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुव्रत सिद्धांत, अनुव्रत सिद्धांत प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादन किया था? महायान संप्रदाय ने, हीनयान बौद्धयान संप्रदाय ने। आप लोग जान ही रहेंगे, हीनयान महायान प्रथम बौद्ध संगीति में टूटा था। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध समिति में टूटा। ठीक है, सॉरी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में टूटा था। तो आप लोग बताइए इसमें ये अनुव्रत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बौद्धयान, महायान, अरे हीनयान, महायान, जैन धर्म, लोकायत शाखा। बताइए कौन थे? कौन? जैन धर्म थे। बहुत सही। ठीक है, क्यों? जैन धर्म के 5 महाव्रतों थे। 5 महाव्रत थे, जिसमें अहिंसा, 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 सत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। ये 5 हमारी क्या थी? महाव्रत थे, जो कि इसका पालन करना अनिवार्य था। जो जैन धर्म के लोग थे, इन्हें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। अस्तेय मतलब
किसी प्रकार का सुख न लेना, ठीक है, मतलब किसी सुख बिस्तर पर नहीं सोना। और परिग्रह मतलब ज़्यादा धन का लोभ न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और सत्य अहिंसा, सत्य का पालन करना और अहिंसा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना, ठीक है। तो आइए अब लोग देख लिए कि अनुव्रत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जैन धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दर्शन की मीमांसा प्रणाली किसकी? दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति थी, जो मुक्ति है वो किस साधन से संभव था? दर्शन मीमांसा की प्रणाली के अनुसार मुक्ति किस साधन से संभव था? ज्ञान से कि भक्ति से कि योग से कि कर्म से? किससे था? बताइए बताइए किससे था? ये हमारे कर्म से था। किस पे था? कर्म से था। क्यों? क्योंकि बताया गया है मीमांसा में कि मीमांसा का अर्थ खोज या छानबीन होता था। इसके दो भाग हैं, कौन कौन से? उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर और पूर्व मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा था उसकी व्याख्या सद्गुणों और नैतिकताओं और कर्तव्यों के रूप में करती थी। जो पूर्व था वो हमारी नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करती है, जबकि मीमांसा दर्शन शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर जोर देता था। ठीक है, जो मीमांसा दर्शन शास्त्र था वो कर्म के सिद्धांत पर जोर देता था। कर्म के सिद्धांत पर जोर देता था और उसके अनुसार कर्म मुक्ति का माध्यम बन गया था। ठीक है, उत्तर मीमांसा में यदि बताया गया था हमारी, न कि पूर्व मीमांसा में बताया गया था कि जो कर्म के सिद्धांत हैं उन्हें हम मुक्ति का साधन बता सकते हैं। उसी में बताया गया था मुक्ति का साधन कैसे है, पूर्व मीमांसा में, न कि उत्तर मीमांसा में। क्वेश्चन में ये ऐसे पूछ सकता है कि पूर्व मीमांसा में या उत्तर मीमांसा में मुक्ति के साधन का संभव किया गया था। चर्चा किसमें की गई थी? पूर्व मीमांसा में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चोला काल, मतलब चोल काल है, चोला काल नहीं है, चोल काल है। ठीक है, ये हमारा चोल काल है, सॉरी ये हमारा चोल काल है। मैं इसको बना दे रहा हूँ, ये चोल काल है, चोल काल है, चोल काल है। ठीक है, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य मूर्ति प्रतिमा देवता के निरपवाद के रूप में किसके साथ दिखती थी? जो इनकी प्रतिमा थी, नटराज कांस्य की प्रतिमा, वो किस रूप में दिखती थी? 8 हाथ थे उनके पास, कि 4 हाथ थे, कि 2 हाथ थे, कि 6 हाथ थे? बताइए। क्वेश्चन एकदम लाजवाब है, एकदम क्वेश्चन कोई काट नहीं सकता है। क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, आप लोग जवाब देते रहिए। बताइए कौन आया था? इसमें 4 हाथों वाले थे। कौन थे? 4 हाथ की नटराज कांस्य मूर्ति देवता निरुपाद के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जो चोल काल में प्रसिद्ध थी, ये हमारे मूर्तिकाल के ये सर्वोच्चतम उदाहरण है। ठीक है, जो हमारे कांस्य नटराज मूर्ति है वो हमारे चोल काल के सबसे सर्वश्रेष्ठ
मूर्तियों में से एक मानी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के विश्वपति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। जो 4 प्रकार का युग है वो किस प्रकार है? पहले द्वापर है, कृत, त्रेता, कली कि पहले कृत, द्वापर, त्रेता और कली है। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। चौथा त्रेता, द्वापर, कली और कृत है। बताइए कौन सा सही अरेंज है? मतलब इसको समान, मतलब पहले द्वापर आया था कि पहले त्रेता आया था? ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानिए। जब भी आया होगा पहले द्वापर के बाद क्या आया होगा? बताइए, पहले त्रेता आया होगा कि पहले द्वापर आया होगा? पहले त्रेता आया होगा। ठीक है, पहले त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलियुग। ठीक है, तो पहले कृत आया था, पहले कृत, फिर त्रेता, सॉरी एक मिनट, तो कलर चेंज कर लेते हैं। कृत, त्रेता, फिर इसके बाद द्वापर आता है, द्वापर, फिर उसके बाद कली आती है। क्या आती है? कली आती है। ठीक है, तो कौन सा है? कृत, त्रेता, द्वापर, कली। हमारा आंसर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कली मतलब होता है कलयुग की बातें हैं, ये कली युग है। कलयुग, कृत युग, त्रेता युग, जोड़ लीजिए, इसे हम बता दिए, द्वापर युग, फिर कलयुग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचार में चर्चित था? देवासी संस्था, ठीक है, किस मंदिर से समाचार में चर्चित था? जगन्नाथपुरी मंदिर है, पशुनाथपति मंदिर काठमांडू। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पुरी में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, ऐसे पूछ देगा। ठीक है, तो ये हमारी पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, पशुपति मंदिर कहाँ पर है? काठमांडू। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, मध्य प्रदेश, काठमांडू कहाँ है? काठमांडू बताइए कहाँ पर है? पंजाब। ठीक है, और 64 योनि मंदिर भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश। ठीक है, 64 योनि मंदिर भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा होगा? देवदासी संस्था प्रसंग मंदिर चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ये कहाँ था? पूरी जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के संस्था के ये इसलिए क्या था? प्रसिद्ध था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी है? सिंधु है। मतलब वैदिक काल में पूछ रहा है, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित मतलब कौन सबसे ज़्यादा कही गई है? सिंधु, सरस्वती, सुतुद्र और गंगा। किसका नाम सबसे ज़्यादा लिया गया है? बताइए बताइए बताइए। सबसे ज़्यादा सिंधु के लिए गई थी, क्योंकि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, जबकि दूसरी पवित्र नदी सरस्वती थी, जो कि धीरे धीरे अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, और इसके बाद गंगा का एक बार चर्चा किया गया है। ठीक है, और यमुना 3 बार, जबकि गंगा का
एक बार चर्चा है हमारे वैदिक साहित्य में गंगा का, एक बार यमुना का, 3 बार और सिंधु का 250 से अधिक बार किया गया है। ठीक है। और सरस्वती 200 प्लस है। ठीक है। 200 बार से अधिक इनकी चर्चाएं की गई हैं हमारी वैदिक साहित्य में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? साहित्य का भाग नहीं है। कौन सा? थेरागाथा, आचरांगा सूत्र, सूत्रकृतांग, बृहत्कल्प सूत्र। कौन है? बताइए बताइए बताइए। क्वेश्चन एकदम लाजवाब है, एकदम सोचिए मत, क्वेश्चन को कोई काट नहीं सकता। ठीक है। बहुत खोज कर लाया हूँ क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। इससे आप लोगों को मानसिकता और सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। बताइए, क्वेश्चन से पीछे मत हटिए, क्योंकि आर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आर ओ। ठीक है। आर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बताइए कौन आया था? कौन? ये हमारा थेगा आया था, थेरी गाथा। कौन आया था? थेरी गाथा। ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। ठीक है। बौद्ध साहित्य का भाग है। इसमें पूछा क्या था? जैन साहित्य का भाग नहीं है। ये हमारे थेरी गाथा था। ये किस भाग से था? ये हमारे बौद्ध से। ये बौद्ध से था। ठीक है। बौद्ध से था, इसलिए इसे जैन साहित्य का कौन सा है? आचारंगा, कल्प, बृहत कल्प सूत्र और सूत्र पितांग था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान थे। दोनों में कैसे थे? समान थे। दोनों में समान थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तप और भोग के अतिसार, अधिकता परिहार, कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की सफलता में निषेध, प्राणियों की हिंसा में निषेध। बताइए कौन था? नीचे कोड भी दिया गया है, आप लोग देखिए। तप और भोग के अतिसार पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। चारों है। दूसरा, तीसरा और चौथा है। पहला, तीसरा और चौथा है कि पहला और दूसरा है? बताइए कौन सा है? बताइए। तप और भोग के अतिसार परिहार था। बिल्कुल गलत, यह नहीं हो सकता। ठीक है। जबकि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थी। आप लोग पहला देखिए, पहला किसमें है? इसमें है, सभी में है। तो आप लोगों को पता चल गया है कौन सा सही है। ठीक है। हमारा आंसर बी सही होगा, क्योंकि पहले में एक नहीं है। ठीक है। सेकंड वाले में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की सफलता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, तीनों था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों
में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? 3 के वर्ग का मतलब एक अलग है, इसमें एक छँटना है, इसमें एक अलग है, कौन सा है? 3 समान है, जैसे कुल हो गया, ये देखिए दिख नहीं रहा है आप लोगों को, बता दे रहा हूँ। एक कुल लिखा गया है, कुल, वंश, और तीसरा कोश, और चौथा हो जाएगा गोत्र। गोत्र कौन सा है बताइए? कुल है कि वंश है कि कोश है कि गोत्र है? बताइए। तो ये हमारा कोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोश हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कोश। ये कौन सा होगा? कोश होगा। ठीक है, कोश। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? आयुर्विज्ञान, कौन विज्ञान? आयुर्विज्ञान। ठीक है, आयुर्विज्ञान कौन सा है? ये सौमिल्य हो जाएगा, ये शूद्रक हो जाएगा, कि शौनक हो जाएगा, ये सुश्रुत हो जाएगा? बताइए। गुप्त काल में कौन सी आयुर्विज्ञान की रचना की गई थी? बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? सुश्रुत। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुश्रुत। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान की विषय की रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाने जाते थे। ठीक है, इसका आविर्भाव चरण मतलब इसका जो रचनाकार थे, इस चरक के कुछ समय बाद ही हुआ था। ठीक है, जो चरक थे उनके कुछ समय बाद हुआ था, और शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया गया था। इसमें समझ रहे हैं आप? सुश्रुत में 121 उपकरणों का उल्लेख किया गया था, और शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी का भी जनक कहा जाता था सुश्रुत को। ठीक है, जो सुश्रुत थे वो आयुर्वेद विषय का रचना किए थे, आयुर्विज्ञान की रचना किए थे, जो कि किसके? चरक जो थे उनके बाद इन्होंने ये रचना की थी, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, शल्य चिकित्सा और 121 प्रकार की सर्जरी की जाती थी। ठीक है, शल्य चिकित्सा उपलब्ध की जाती थी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति में सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? बताइए। सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग बताइए किस? मौर्य मूर्तिकला में, मथुरा मूर्तिकला में, भरौत मूर्तिकला में, और गंधार मूर्तिकला में? किसमें बताइए? यह हमारे भरौत मूर्ति कला में। ठीक है, भरौत मूर्ति कला क्या है? यह 3री शताब्दी का यह मूर्ति कला है। जो भरौत है, भरौत, ये 3री सदी का है। 3री सदी का है। ठीक है, और यह मौर्य सम्राट के स्थापन करवाया था। ठीक है, इसकी स्थापना मौर्य सम्राट अशोक थे, अशोक ने करवाया था। जो भरौत स्तूप है उसने अशोक ने क्या कराया था? स्थापित करवाया था। परंतु 2री शताब्दी ईसा पूर्व इसे शुंग काल के दौरान ही स्तूप का कलात्मक कार्य प्रारंभ किया गया था, और इसके दौरान भरौत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध का पूर्व जन्म का जातक कथाओं तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित कर बनाई गई थी। और कुछ ऐसे भरौत मूर्तियों में सदैव हरित स्तरीय चट्टानों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हमेशा हरित
अस्थायी चट्टानों का प्रयोग किया जाता था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को मिलाइए। ठीक है, कोड में मतलब हमको मिलान करना है कौन किससे है। ठीक है, आइए देखते हैं। विशाख दत्त है। विशाख दत्त का क्या है? विशाख दत्त क्या कहे थे? छोड़िए, जाने दीजिए, विशाख दत्त को पता नहीं है। चरक को पता है। चरक क्या लिखे थे? बताइए बताइए बताइए। चरक किससे थे? अभी पीछे बताया था, चिकित्सा से थे। ठीक है, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त किससे थे? ब्रह्मगुप्त गणित से थे। ठीक है, और बराहमिहिर, बराहमिहिर किससे थे? खगोल विज्ञान से थे। ठीक है, और विशाख दत्त क्या थे? नाटक थे। ठीक है, तो ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का पहला और डी का चौथा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह अनुच्छेद अनुमति दी गई थी? किस ग्रंथ में बताया गया था? कामसूत्र में, शुक्र नीतिसार में, मानव धर्मशास्त्र में, अर्थशास्त्र? बताइए किसमें? बताइए। ये हमारे अर्थशास्त्र में बताया गया था। किसमें बताया गया था? अर्थशास्त्र में बताया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त के विवाह और विच्छेद अनुमति दी जाती थी। और इसकी रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य ने की थी। यह एक राजनीतिक शास्त्र है जो यह था, ये एक राजनीतिक शास्त्र था, न कि अर्थशास्त्र। यह राजनीतिक पर थी, ये एक राजनीतिक शास्त्र था, राजनीतिक शास्त्र था। ठीक है, ऐसे जो यह परित्यक्तता की पत्नी थी उसे मोक्ष शब्द कहा गया था। इसमें विवाह जो था, विवाह विच्छेद, उसे मोक्ष की, इसे जो विवाह विच्छेद था मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा गया था। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 का मिलाना है। सूची 1 और सूची 2, बताइए। सूची 1 और सूची 2 है। गुप्त किस समय थे? गुप्त कौन सा बनवाया था? ठीक है, गुप्त ने क्या बनवाया था? गुप्त काल के जो थे कौन कौन से पहचान है? गुप्त काल में देवगढ़ का किला बनाया गया था। गुप्त काल में देवगढ़ का किला बनाया गया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो पर मंदिर बनवाया था, खजुराहो का मंदिर। जबकि चालुक्य शासकों ने, ये चालुक्य है, चालुक्य शासकों ने बादामी और पल्लव पनमलय ने। ठीक है, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वाक्य, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य
अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। यह देखते रहिए, यह जरूरी है, ठीक है, गलत है, ठीक है, कौन सा गलत बताना है। तो इन पर बढ़िया पॉलिश की गई थी। यह अखंड है, कभी टूट नहीं, कभी खंडित नहीं हो सकते। स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार था, जो उनके स्तंभों का सॉफ्ट था और सुंडाकार था। ये स्थापत्य संरचना के भाग थे। बताइए कैसे थे, अशोक के स्तंभ में कैसे प्रचार किए गए थे। बताइए बताइए बताइए, कौन सा गलत है। ये स्थापत्य की रचना का ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं थे, ठीक है, जबकि इन पर बढ़िया पॉलिश की गई थी। ये अखंड है और स्तंभों का सब शुंडाकार है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस पर इन्होंने क्या किया था, धर्म प्रचार के पाषाण स्तंभ और धर्म के प्रचार के लिए निर्मित करवाया था। जो क्या था, ये प्रस्तर स्तंभ थे, जो पत्थरों के स्तंभ थे, वो क्या किए थे, वो धर्म प्रचार के लिए बनवाए थे। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिपि जो थी दाएं से बाएं लिखी जाती है, कौन सी लिपि थी बताइए। यह हमारी खरोष्टी लिपि थी, आप लोगों को पता होगा खरोष्टी लिपि, जो कि जेम्स प्रिस्टर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसे पढ़ने की कोशिश की थी। जेम्स प्रिंसेस जेम्स प्रिंसेस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले खरोष्टी लिपि को पढ़ा था सन 1799 से 1840 के बीच में। यह एक इंडो ग्रीक शिक्षा की सहायता से पढ़ा था। इंडो ग्रीक जो थे उनकी सिक्कों पर यह सब शब्द छपे थे, तो उसकी सहायता से इन्होंने पढ़ा था, ठीक है। और इसमें अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए, जब उन्होंने सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस जो इंडो ग्रीक के सिक्के थे उनको पढ़ने की कोशिश किया। जब उनको पढ़ लिए तब उन्होंने किसके, अशोक के स्तंभों को पढ़ना शुरू किया। फिर उनको शब्द को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर एशिया महाद्वीप में उत्तर पश्चिम में स्थित खरोष्टी लिपि, जो खरोष्टी लिपि थी वह उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। किसमें है, उत्तर पश्चिम में, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये सब पंजाब, ये सब क्या है, ये सब जो हमारे खरोष्टी लिपि में आते थे। जबकि ब्राह्मी लिपि हमारे भारत में दक्षिण भारत में आती है, ठीक है। देवनागरी हमारी भाषा है, ठीक है, देवनागरी हिंदी भाषा है। ब्राह्मी लिपि आप लोग बता दिए कि यह दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत की लिपि है, दक्षिण भारत की, ठीक है। ये शारदा कोई लिपि नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नचिकेता और यम, यह नहीं है यम है, यम है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद लिखे गए थे। किसमें, छंदोपनिषद में, मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद, केनोपनिषद, किसमें लिखा गया था बताइए। ये कंठोपनिषद में लिखा गया था, ठीक है। इसमें यमराज के बीच की संवाद लिखा गया है। नचिकेता शिष्य तथा यमराज कौन थे, यमराज जो थे, यम वो गुरु थे, यह शिष्य था। नचिकेता जो थे ये शिष्य थे, लेकिन यम
यम गुरु थे। देखते हैं आप नचिकेता और यम की बीच जो संवाद किए गए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, कंट्रोल में शब्द। ठीक है, यम था, यम। ठीक है, मिलिंद पहो, अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पहो राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था। मिलिंद पहो राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था, बताइए। मिलिंद पहो में राजा मलिंद और किस भिक्षु के बीच हुआ था, बताइए। ये हमारे नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट कौन थे, हमारे नागसेन थे, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में लिखा गया था मलिंद पहो। ठीक है, जिसमें राजा मलिंद और नागसेन एक भिक्षु था। ठीक है, इन्हीं के संवाद किए गए थे और इसकी भाषाएं जो थी पाली भाषाएं थी। मिलिंद पहो की भाषा क्या थी, पाली भाषा थी, पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, पाली भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है, किसमें उल्लेख किया गया है। एक राजा अशोक के व्यक्तिगत नाम उल्लेख किया गया है। कालिस में, रुमन देव लेख, देवी वशिष्ठ, कालिंगिम राजादेश या मास्की में। अभी मैंने पीछे बताया हूँ कि अशोक का नाम कहाँ मिला आपको पहले, बताइए। तो हमें किसमें, मास्की में मिला था। मास्की कहाँ है, हमारे दक्षिण भारत में है। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, ये सब अशोक का नाम मास्की में, गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा और नेत्यूर में, नेत्यूर ठीक है, इन सभी में इनका मिलता है। जबकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलता है इनका। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। ठीक है, राजा अशोक का नाम। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते थे, बताइए। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते थे, बताइए। वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्री, किस नाम से जानते थे, बताइए जल्दी, बताइए फटाक से बताइए। इसे हम किस नाम से जानते हैं, बताइए। पद्मपाणी के नाम से। क्या नाम से, पद्मपाणी। बोधिसत्व के नाम से किस नाम से जानते थे, पद्मपाणी के नाम से। जो हमारा अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है, जो बौद्ध की करुणा के साकार रूप थे, क्योंकि करुणा के साकार रूप थे और ये महान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्व में से एक था। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी कहा गया है। ठीक है,
जिसे विश्व का स्वामी के रूप में इंगित किया जाता था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? रूपक, कासारपण, दिनार, पर्ण। ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे, बताइए। और किस सन में बताइए, बताइए। इसे हम लोग क्या कहते थे? रूपक कहते थे। क्या कहते थे? रूपक कहते थे। ठीक है, गुप्त शासकों में इसे रूपक कहते थे। 36 ग्राम का जो था, 36.3223 ग्रेन को एक रूपक कहा जाता था। एक रूपक कहा जाता था, एक रूपक। ठीक है, इसी से हमारा रुपया का नाम पड़ा था। ठीक है, सबसे पहला रुपया किसने चलाया था? बताइए। रुपया नाम का सिक्का, रुपया नाम का सिक्का किसने चलाया था? बताइए। अब हिंट बता दें, बिहार का रहने वाला था। और हमारे इसकी शिक्षा और उसकी प्रशिक्षण कार्य कहाँ पर दिए गए थे? हमारे जौनपुर में। आप लोग बताइए कौन थे? किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने किया था। और दिनार सोने के, कासारपण चांदी और तांबे के, तथा पर्ण जो थे तांबे का सिक्का था। जो पर्ण था वो तांबे का सिक्का था। ये तांबे का सिक्का था। और जो कासारपण था वो तांबे प्लस चांदी के सिक्के के थे। चांदी के सिक्के के थे। ठीक है, जबकि दिनार जो था वो सोने का था। दिनार जो था सोने का था। सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया था? शुद्ध सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा जारी किसने किया था? और शुद्ध सोने का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस शासनकाल में यूज हुआ था? ठीक है, दो क्वेश्चन हमको बताइए कि शुद्ध सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा किस शासनकाल में जारी हुआ था, और किसके शासनकाल में शुद्ध सोने का प्रयोग प्रथम बार किया गया था? ठीक है, तो आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। एक ग्रंथ है और दूसरा उसकी मूल है। ठीक है, मूलाकार। बराहमिहिर क्या है? बताइए। बराहमिहिर बृहद संहिता लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बृहद संहिता लिखे हैं। सॉरी, बृहद संहिता, बराहमिहिर, बृहद संहिता। विशाखदत्त क्या लिखे थे? देवी चंद्र गुप्ता। ठीक है, शूद्रक मृच्छकटिका लिखे थे। और बिल्हड़ जो थे क्या लिखे थे? विक्रमादित्य देवचरिता। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 3। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 2। और डी का क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सीरीज अच्छी लगी होगी, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे और हम आपको ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो आइए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।